भजन संहिता की किताब उसका 121 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमारे मनन के लिए दिया है। समझने के लिए आप हमें आत्मा के द्वारा समझ दो। तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, यहाँ लिखा है, एक बार फिर पढ़ेंगे। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है और वो तेरी दाहिनी और तेरी क्या है? आड़ है। देखिए, ये वचन पढ़ते समय एक छोटा सा वचन दिखता है, लेकिन ये बहुत अर्थ से भरा हुआ है। भजन संहिता 121। ये वचन इज़राइल को असल में बोला गया है कि हे इज़राइल, परमेश्वर क्या है? तेरा रक्षक है और वो तेरी दाहिनी और तेरी क्या है? आड़ है। आड़ मतलब तेरी वो ढाल है। मेरे प्यारों, परमेश्वर पिता, जहाँ हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, जिसके पीछे हम आज चलते हैं। हम तो अभी प्रभु के पीछे चलना शुरू किया है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ये जो पवित्र किताब हमारे हाथ में प्रभु ने दी है, तो यहाँ से हमें बहुत ही गहरी और एक बड़ी लंबी इतिहासक बातें सीखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले खुदावंद ने एक दास को आवाज़ देकर बुलाया था कि तू मेरे मार्गों पर चल। वो दास का नाम है अब्राहम। और उस दास ने धीरे धीरे प्रभु के साथ साथ चलना शुरू किया और धीरे धीरे चलना शुरू किया अब्राहम ने, और बाद में वो बहुत मजबूत हो गया प्रभु के साथ चलते चलते। और बाद में खुदावंद ने उस दास की इस वफादारी को देखकर कि ये तो मेरी आज्ञा को मानता है, मुझ पर विश्वास रखता है और विश्वास रखकर फिर टलता नहीं है, उसकी इस खूबी को देखकर प्रभु ने फिर उसके साथ बड़े बड़े क्या किए? वायदे किए। अब्राहम के साथ पुत्र का वायदा किया और ये भी वायदा किया कि ये जो धरती जिसके ऊपर तू घूम रहा है, मैं तुझे, तेरे वंश को जुग जुग के लिए क्या कर दूंगा? दे दूंगा। प्रभु ने बड़े बड़े वायदे किए। फिर प्रभु ने बोला तेरे वंश में से राजा लोग क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। ये क्यों और कब प्रभु ने उसके साथ वायदे किए? अब्राहम की वफादारी को देखकर कि ये मेरे पीछे चलने में वफादार है, वायदों को, मेरी बातों को मानता है, विश्वास में अटल रहता है, वो बातों को देखकर प्रभु बड़े बड़े वायदे उसके साथ किए। बाद में खुदावंद ने उसको बुढ़ापे की उम्र में एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक हुआ। इसहाक बड़ा हुआ और उसको खुदावंद ने फिर एक बेटा दिया जिसका नाम याकूब और एसाऊ हुआ। और वो एसाऊ तो प्रभु के साथ इतना संगति नहीं रखता था, लेकिन याकूब फिर प्रभु के साथ बड़ी नज़दीकी संगति रखता था। मेरे प्यारों, याद रखिए, ये दास जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आज जिनका नाम पूरा वर्ल्ड जानता है, इस बाइबल के द्वारा जानता नहीं जानता, ये दास कोई पढ़े लिखे दास थे। हाँ जी, बेचारे स्कूल भी नहीं गए कभी, है ना। ये कभी बड़े फैशन वाले थोड़ी थे, आम साधारण लोग थे। उनको थोड़ी हमारे जैसे ऐसे कलरफुल रोज़ रोज़ नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलते थे। आपको मालूम उस ज़माने के कपड़े कैसे होते, है ना।
सिंपल साधारण चोला जैसा पहन के चलते थे, लेकिन फिर भी इतना ऊंचा उनका नाम क्यों हो गया? परमेश्वर यहोवा के साथ संगति रखने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा के साथ संगति रखने के कारण ये लोगों को प्रभु ने उठाया, इन लोगों को प्रभु ने ऊंचा किया। मेरे प्यारों, मेरी एक बात आप भी याद रखना, हम भले साधारण आदमी हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं, हमें कोई ज़्यादा दुनिया में जानता नहीं, लेकिन अगर हम अपने प्रभु यहोवा के साथ क्या रखते हैं? संगति रखते हैं और उसकी आज्ञाओं में वफादार हैं, उसके ऊपर भरोसा रख के चलते हैं, तो मेरे प्यारों किसी भी गुफा में हम छुप कर भी रहते हैं तो प्रभु उधर से भी उठाकर हमारा नाम क्या कर देगा? बड़ा नाम कर देगा। आपको मालूम, अब्राहम के साथ बहुत वायदे किए, उसमें से एक वायदा प्रभु ने किया, मैं तेरा नाम दुनिया के बड़े बड़े नामों के समान कर दूंगा। किया नहीं किया? किया। इसलिए मेरे प्यारों क्या खूबी थी अब्राहम के साथ? एक ही बात कि उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके भय में जीवन बताता है। ऐसे हर एक व्यक्ति को आज भी प्रभु ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु के साथ संगति रखने वाले बनना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले बनना है, उसके साथ वफादार रहने वाले बनना है। हालेलुया। तो ईसाऊ तो दाएं बाएं चले गया, इसलिए उसका नाम दबा रहा, लेकिन याकूब फिर अपने बाप दादा के समान क्या करता रहा? वफादार बना रहा प्रभु के साथ, और प्रभु ने उठाकर उसको क्या कर दिया? बड़ा ऊंचा कर दिया। उसको प्रभु ने 12 बेटे दिए और प्रभु ने उसके साथ भी बड़े बड़े वायदे किए। मैं तुझसे एक क्या करूँगा? बड़ी क्या बनाऊँगा? कौम बनाऊँगा। याकूब को भी बोला, अब जो अब्राहम को बोला वो वायदा रिपीट किया याकूब के साथ। और मेरे प्यारों, सचमुच बाद में याकूब का वंश मिस्र में 400 वर्ष लगभग रहा, और वहाँ वो 70 लोग थे जब कहाँ गए थे? मिस्र में गए थे। और जब वापस निकले तो कितने थे? 32 लाख लोग वहाँ से निकले। आजकल की जनसंख्या जो है उसके मुकाबले तो वो कम है, लेकिन उस समय में इतनी जनसंख्या भी क्या है? बहुत बड़ी है। कितनी? लगभग 32 लाख। इतनी बड़ी एक जाति खुदावंद ने किसके द्वारा बना दी? हैं? याकूब के द्वारा, है ना। मेरे प्यारो, मेरे कहने का मतलब, वो जाति का नाम क्या हुआ? इज़राइल। इसलिए ये जो वचन हमने पढ़ा है, ये खुदावंद असल में इज़राइल को बोलता है, यहोवा तेरा क्या है? रक्षक है, वह तेरी दाहिनी और तेरी क्या है? आड़ है। मेरे प्यारो, इज़राइल का इतिहास बाइबल में बहुत ज़्यादा है। इज़राइल की प्रभु ने रक्षा करी, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह करी। अगर उन बातों को मैं आपके सामने खोलना शुरू की, कैसे कैसे प्रभु ने उनकी रक्षा करी, तो बहुत बातें हैं। प्रभु ने इज़राइल की रक्षा सचमुच में एक रक्षक बनकर करी। बहुत बातें हैं बोलने के लिए। एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रभु ने उनकी रक्षा कैसी करी, वो आपके सामने मैं रखूँगा। और प्रभु ने वहाँ जो हमने वचन पढ़ा है, वहाँ लिखा यहोवा तेरा क्या है? रक्षक है। देखिए, प्रभु का नाम भी समझना। परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर भी है, फिर क्या भी है? यहोवा भी है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। पढ़िए निर्गमन की किताब 6 अध्याय
और उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब, यहोवा बोलने से अर्थ अलग होता है। निर्गमन 6 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। हाँ, मूसा को प्रभु मिस्र भेजने से पहले बोल रहा है, मूसा मैं क्या हूँ? यहोवा हूँ। मैं तेरे बाप दादों को सर्वशक्तिमान के नाम से क्या देता था? दर्शन देता था, लेकिन यहोवा नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ उस समय। लेकिन आज मैं किस नाम से प्रकट हो रहा हूँ? यहोवा के नाम से। मेरे प्यारों, यहोवा नाम का मतलब है जो अपने आप बना हुआ एक परमेश्वर, और जो सब कुछ करने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। वो बात खुदावंद मूसा को बोल रहा, मैं क्या हूँ? यहोवा हूँ। ये नाम बोलने से भी एक बड़ा हमारे मन में एक बड़ा गर्व जैसा होता है। हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा है। बहुत अब सब कुछ करने की सामर्थ रखने वाला यहोवा। यहोवा भी खुदावंद का नाम बाइबल में हम पढ़ते हैं, और आगे जाके हम पढ़ें तो इसी नाम के साथ एक बात और भी जोड़ी हुई हम पढ़ते हैं। पढ़िए 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन हमने पढ़ना है। 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन, फिर हम आगे जाते हैं। 17 का 45 पढ़ेंगे जी। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। अभी यहाँ इस नाम के साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया है। क्या समझा आपने? सेनाओं का यहोवा। देखिए, इसका मतलब क्या? परमेश्वर के पास की भी क्या है? सेना है। जैसे भारत के पास 12-13 लाख की सेना है, जैसे पाकिस्तान के साथ 6.5 लाख की सेना है, जैसे अमेरिका के पास 14 लाख आर्मी की सेना है, इसी तरह खुदावंद के पास भी क्या है? सिस्टर जी, अगर नहीं मिला छोड़ दो, बात समझो। परमेश्वर के पास भी क्या है? सेना। इसलिए बोलते सेनाओं का क्या? यहोवा। प्रभु की सेना के बारे में आप बाइबल में पढ़ते ना, गेहजी जो एलिया का चेला था, गेहजी जो अलीशा का चेला था, वो सुबह सुबह उठा तो उसने क्या देखा? चारों तरफ से आर्मी ने उनको क्या कर लिया है? घेर लिया अलीशा को। तो बोलता, हाय गुरुजी, हम तो गए, क्योंकि हम तो घिर गए। तो दास अलीशा अंदर ही बैठा प्रार्थना करता है, हे प्रभु इसकी आंखें क्या कर दे? खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली प्रभु ने आत्मिक, तो उसने क्या देखा? इस सेना, राजा की आराम की सेना के भी पीछे कौन सी सेना खड़ी है? अग्निमय घोड़ों की स्वर्गीय सेना खड़ी है, जो हजारों में। तब उसको थोड़ी दलेरी आ गई कि ये तो शरीर आत्मा की सेना के सामने कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के पास भी क्या है? सेना है। हालेलुया। परमेश्वर के पास भी सेना। पता नहीं आप इन वचनों को कैसे समझते, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये एक शब्द। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर यहोवा रक्षक है इज़राइल का, और वो सेनाओं का क्या है? यहोवा है। सेनाओं का यहोवा। वो अपने लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है।
तो इज़राइल की उसने रक्षा बेहतर तरीके से की। बहुत सारे सबूत बाइबल में पढ़ते हैं। उसमें से एक बात आपके सामने रखता हूँ, प्रभु ने कैसे एक दास की रक्षा करी। आइए दूसरा राजा 20 अध्याय 32 से लेकर 35 तक पढ़े। दूसरा राजा 20 अध्याय 32 से लेकर 35 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय पहला राजा हो सकता है, पहला राजा हो सकता है। हालेलुया। नहीं नहीं, आप दूसरा राजा में आइए, 20 अध्याय में आइए। दूसरा राजा, मैंने कौन सा वचन बोला? दूसरा राजा 32, सॉरी नहीं, उसी में ही है। आप 19 अध्याय निकलना। दूसरा राजा 19 का 32 से 35 तक पढ़ना है। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूँ कहता है। पहले इसको समझना है तो 28 वचन पढ़िए। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। देखिए सुनिए, ये बात किसको प्रभु बोल रहा है? सुनिए, इज़राइल में एक, यहूदा में एक राजा हुआ जिसका नाम था हिजकिया। हिजकिया एक राजा था और बड़ा प्रभु का भय मानने वाला एक राजा था। उस राजा को एक बार एक अन्य जाति राजा आशूर नामक देश के राजा ने क्या कर लिया? उसके शहर को, यरूशलेम को चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। अपनी फौज चारों तरफ खड़ी करके उसको बोलता मेरे अधीन हो और मुझे कर दे, टैक्स दे हर महीने, हर साल, ऐसा करके। लेकिन वो राजा, ये यहूदा का राजा हिजकिया, यहोवा का क्या मानने वाला है? भय मानने वाला है। उसने प्रभु के आगे इस बात को रखा। देखिए आप समझना इस बात को, पूरा शहर को किसने घेर लिया? आशूर के राजा, उसका नाम सन्हेरीब है, उसने आकर क्या कर लिया? घेर लिया और किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा। उन दिनों में शहरों के चारों तरफ, बेटी अभी बाइबल पढ़ना नहीं है, मेरी बात सुनिए, चारों तरफ क्या होती थी? शहर पनाहें होती थी। तो अंदर लोग रहते थे, बाहर जाकर अपनी खेती बाड़ी करते थे। शहर पनाह इसलिए बनाते थे ताकि कोई भी आकर कोई हमला अपनी मर्जी से ना कर दे। तो उसके अंदर फाटक लगे होते थे बड़े बड़े मजबूत, उनके द्वारा बाहर जाते थे, दिन को जाते शाम को आते। तो ऐसा करके इस राजा ने घेर लिया। घेर के राजा बोलता मेरे अधीन हो और मेरी मर्जी के अनुसार चल। लेकिन क्या करें, 1 महीना तक घेरे रखा, उससे भी बढ़कर घेरे रखा। कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लोग खाना कहाँ से खाएं? तो मुश्किल है ना, मुश्किल है ना। बाहर नहीं जाएगा तो कैसे इनकम होगी, कैसे खेती बाड़ी होगी, कैसे सब कुछ होगा। तो उस राजा ने घमंड के कारण बोला, जिसने बाहर घेर कर रखा था, हे राजा, यहूदा के राजा हिजकिया, अगर तू सोचेगा कि प्रभु यहोवा आपको बचा लेगा तो याद रख, मैंने कितने कितने अन्य दूसरे राजाओं को नाश किया है, उनके देवी देवताओं को भी मैंने आग लगाकर जला दिया है, तो उनका देवता उनको बचा सका मेरे हाथ से, इसलिए तेरा प्रभु भी मेरे हाथ से तुझे बचा। इतना घमंड की बात बोल रहा है मेरे प्यारो। लेकिन अंदर जो बैठा राजा है हिजकिया, वो क्या कर रहा है? सिर्फ प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु
क्या कर, तू बचा। उसके पास भी सेना है, फौज है, लेकिन वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। किसकी ताकत इस्तेमाल करना चाहता है? परमेश्वर। फिर भी वो राजा इतनी बातें बोलकर भी नहीं उसके अधीन हो रहा है। फिर बाहर वाले राजा ने चिट्ठी लेकर भेजा, अधीन हो जा, उसी में तेरी भलाई है, दूसरा बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। उस राजा ने अंदर, यशाया नबी उस समय जिंदा था, उसको बुलाकर बोला, प्रभु के दास ये चिट्ठी आई है और ये घमंड भरी बातें इसमें लिखी। उन्होंने चिट्ठी को प्रभु के घर में ऐसे बिछा दिया और प्रभु के आगे प्रार्थना करी, हे प्रभु तू क्या कर, रक्षा कर। मेरे प्यारों, प्रभु ने पता क्या किया? अभी पढ़िए 32 से लेकर 35 तक, समझना। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूँ कहता है। देखियो, ये फिर वचन उनके पास पहुंचा। प्रभु आशूर के राजा के विषय में ये कहता है कि मैं इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। हाँ। और ना वे ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरोध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वे आया उसी से वे लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश ना करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। हाँ, अब इतनी बात समझ आई? आप समझ आ रही मैं क्या कहाँ हूँ? हैं? प्रभु ने जब उन्होंने चिट्ठी बिछा के प्रभु के आगे प्रार्थना करी, प्रभु का वचन आया नबी के द्वारा, राजा इसके अंदर प्रवेश करने नहीं पाएगा, एक तीर भी इसके ऊपर चलाने नहीं पाएगा। कौन बोलता है? परमेश्वर यहोवा बोलता है। मैं अपने नाम के निमित्त इस शहर की क्या करूँगा? यरूशलेम की रक्षा करूँगा और इसको बचाऊँगा। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता। बाद में प्रभु ने फिर क्या किया? 35 वचन पढ़िए लास्ट। उसी रात में क्या हुआ? उसी रात, जिस सुबह वचन आया और रात में क्या हुआ? कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हाँ, ध्यान दीजिए प्रभु कैसे काम करता है। हम सेनाओं का यहोवा कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है। रात को प्रभु ने एक दूत भेजा, एक दूत, और उसने कितने लोगों को मार दिया? 1,85,000 फौजियों को मार दिया। और सुबह जब लोग उठे तो क्या देख रहे हैं? आप सोचो कितनी आर्मी लेकर आया था ये बंदा। 1,85,000 लाशें कभी आपने देखी अपने जीवन में? कभी 85 तो देखी हो सक। 1,85,000 लाशें पड़ी है। किसने किया? मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? सेनाओं का यहोवा ये है। क्या है? ये है। मार दिया और राजा को जिंदा रख लिया। जो लेके आया था सेना, वो राजा भाग गया वहाँ से और नीनवे अपने शहर में जाकर मंदिर के आगे देवता के आगे क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। उसी के बेटे ने वहाँ तलवार लेकर उसका भी गला काट दी, उसी के बेटे। और प्रभु ने वो कहानी ख़त्म कर दी। मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है? रक्षा करता। आपके सामने एक बात रखी है, इसलिए दाऊद बोलता है, यहोवा तेरा रक्षक, तेरी दाहिनी और तेरी क्या है? ढाल है। मेरे प्यारो, यही प्रभु हमारा भी प्रभु है या नहीं? थोड़ी सी आवाज आती है। हमारा भी प्रभु है या नहीं? है। इस प्रभु के ऊपर मेरा और आपका भरोसा है। इसी खुदावंद के पीछे मैं और आप आज चल रहे हैं। अगर ये इज़राइल की रक्षा कर सकता है, तो असल में देखा जाए तो वो शारीरिक इज़राइली थे,
हम कलीसिया क्या है? आत्मिक तौर पर इजरायली हैं, प्रभु की कौम है। इसलिए हमारी रक्षा भी प्रभु करेगा, नहीं करेगा? करता है और करेगा। क्यों? क्योंकि इजरायली लोगों को तो प्रभु ने मेमने के लहू से शुद्ध किया था, लेकिन कलीसिया को अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया। तो मेरे प्यारों, याद रखो, मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए भी हमारा प्रभु क्या है? हमेशा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, खड़ा है, हमारे लिए जागता है। इसलिए प्रभु के वचन में अगर रक्षा की बात करें तो प्रभु, देखिए, कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं प्रभु ने हमें अपने पास बुला लिया। विश्वासी लोग सोचते, मतलब जब उनके जीवन में समस्या आती ना, उनका जब उस समय जो बिहेवियर होता है विश्वासी लोगों का, हालात तो उनके चेहरे से मालूम दिखते, उनसे पता लगता है कि विश्वासी क्या सोच रहा है। विश्वासी लोग सोचते प्रभु ने हमें बुलाया और अभी हमें क्या कर दिया? छोड़ दिया। पिछले दिन ही कोई मुझे व्यक्ति बोला, नहीं पास्टर, प्रभु ने तो अपना मुख हमसे मोड़ लिया है, हमसे दूर हो गया है। कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको वचन के ऊपर भरोसा नहीं। प्रभु हमारे लिए कितना इंतज़ाम करता है रक्षा का। पढ़िए अय्यूब नबी की किताब, उसका 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब नबी की किताब 1 का 1 पढ़ेंगे। उस देश में निकालने दीजिए। पढ़िए। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ, ध्यान दीजिए। अभी एक आदमी अय्यूब का जिक्र है यहाँ, ये आप वचन जानते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। इधर लिखा, एक व्यक्ति है अय्यूब नाम का एक भक्त है, और उसके अंदर 4 खूबियाँ लिखी हुई है। वो खरा है और सीधा है और परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। देखिए, और एक व्यक्ति है, इसके विषय में शैतान स्वर्ग में जाकर शैतान प्रभु के आगे क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। तो दोष लगा रहा है, तो प्रभु फिर उसका जवाब देता शैतान को। उसकी तो आप 8 वचन भी पढ़िए। 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीखा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, ध्यान देना। प्रभु बोलता है कि वो जो मेरा व्यक्ति है पृथ्वी पर अय्यूब, वो क्या है? उस प्रभु खुद उसकी खूबियां गिन रहा है। क्या वो क्या है? क्रम से बोलिए। वो खरा है, एक बात। नंबर 2 सीधा है। नंबर 3 परमेश्वर का भय मानने वाला है। 4 नंबर दूर रहने। देखिए, परमेश्वर इस व्यक्ति की के लिए ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब प्रभु भी उसकी बातें जानता है। प्रभु ये बोल रहा है कि ऐसा एक व्यक्ति है। अच्छा, तो शैतान ने क्या बोला आगे? 9 और 10 वचन पढ़िए। 10 शैतान फिर क्या बोलता है? क्या तूने उसकी ओर, उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हाँ, देखिए मेरे प्यारों, ये 10 आयत अगर ध्यान दे, शैतान बोलता, क्या तूने उसकी, एक बात, और उसके घर की, 2 बात, और उसका जो कुछ उसका, उसके चारों ओर तूने क्या बांध रखा है? बाड़ा बांध। यहाँ कितने बाड़ों का जिक्र है? जिक्र 3। पहले तो अय्यूब के चारों तरफ क्या है? एक। फिर उसके परिवार के चारों तरफ एक क्या है? बाड़ा है।
फिर उसकी जो भी खेत है, नौकर है, संपत्ति, उसके चारों तरफ क्या है। तो प्रभु ने 3 तरह के बाड़े लगाए। ये शैतान चंगी तरह जानता है, अच्छी तरह जानता है। शैतान बोल रहा है तूने बाड़े लगा रखे। तो मेरे बोलने का मतलब, प्रभु अपने भक्तों की क्या करता है, ऐसे करता है। बाड़ा इसलिए लगाते हैं ताकि कोई व्यक्ति इसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो अय्यूब के चारों तरफ प्रभु ने बाड़े लगाए हैं। ये अय्यूब के लिए वचन है ना, सब विश्वासियों के लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर अपने लोगों के लिए रक्षा का इंतज़ाम कितना कड़ा रखता है, कितना सख्त प्रभु का इंतज़ाम है। इसलिए हमें ये याद रहना चाहिए कि खुदावंद हमारी भी क्या करता है, रक्षा करता है। आपको मालूम आज चलो हम तो विश्वासी हैं, बहुत सारे मसीह में जो चलने वाले भक्त लोग हैं, हमारी संस्था के भी हैं कुछ और बाहर की संस्था के, वो कभी भी मेडिसिन नहीं खाते। क्या नहीं करते? मेडिसिन खाते ही नहीं। खांसी हो, जुकाम हो, सिर दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिसिन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाते? प्रभु हमारे शरीर की रक्षा करेगा, एक विश्वास, ऐसा उनका विश्वास। हमारी भी मारानाथा संस्था जो है, इसमें पास्टर वो ही कहलाएगा जो दवाई नहीं खाता है। जो दवाई खाता है पास्टर, जो पास्टर कहलाता है और मेडिसिन खाता है वो पास्टर नहीं कहलाता है, वो मानते नहीं है पास्टर। इसलिए इस संस्था का भी पास्टर बनना इतना आसान नहीं है। भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बीमारी बढ़ जाए, एक सेवक जो प्रभु का दास है, जिसके ऊपर अभिषेक का तेल उंडेला गया है, वो हॉस्पिटल में जाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई पास्टर मारानाथा संस्था का हॉस्पिटल चले गया तो उसको संस्था से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया। हे पास्टर तू अभी बच्चा है करके उसको बोलते हैं। ऐसे कितने आंखों से मैं भी देखता हूँ। पिछले दिन एक पास्टर हॉस्पिटल चला गया, जी मुझे अटैक हो रहा है, बस, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नियम है ना। और ऐसा प्रभु का धन्यवाद भी है इस बात के लिए, मैं भी उसमें निर्बल जन शामिल हूँ। इसलिए कहने का मतलब, क्यों मेडिसिन नहीं खाते वो लोग? वो यहोवा परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, वो वचन मानते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, इसलिए विश्वास करते। प्रभु तेरे कोड़े खाने से बीमारी चली जाएगी, एक विश्वास है। और मेरे प्यारो, ज़्यादातर पास्टर तंदुरुस्त और लॉन्ग टाइम चलते भी हैं। क्या करते? एक पास्टर मुझे एक पास्टर प्रचार कर रहा है, आप हंसना नहीं, बोलते कि कन्वेंशन हो रही, तो कन्वेंशन का खाना, मीटिंग ख़त्म होगी, बाद में खाना था, और बाद में ना हम सब एक मीठा बनाते ना, खीर बनी हुई, तो खीर खा रहे, सब कटोरी भर भर खीर खा रहे, तो अच्छा लगता है। तो एक पास्टर जो प्रचार कर रहा है बोलता है कि एक पास्टर ना सबकी तरफ देखता रह रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। तो मैंने पूछा, भाई साहब आप क्या करते हैं? बोलता पास्टर हूँ। आप क्यों नहीं खीर खा रहे? नहीं मैं शुगर पेशेंट हूँ, बोलता है। पास्टर बोलता क्या हूँ? तो ये पास्टर बोलता, आप यीशु पर इतना सा विश्वास रखते हो, इतना सा? बोलता हाँ रखता हूँ। तो बोलता कटोरी लीजिए और खाइए यीशु के नाम से। वो पास्टर के अंदर दिलेरी आ गई, एकदम गया, कटोरी भरी और खाई।
भाई यीशु के नाम से किए खाई। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जो विश्वास है लोगों का कि प्रभु हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है ना, वो रक्षा सचमुच में करता है। करता नहीं करता? करता है, करता है। इसलिए मेरे प्यारो, शरीर की चारों तरफ बाड़ा है। मैं ये नहीं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप भी दवाई ना खाओ, जो दवाई खा रहे कंटिन्यू कीजिए, वो कोई पाप नहीं है मेडिसिन खाना। मैं ये ज़बरदस्ती का मामला नहीं होता, ये विश्वास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता। आप कितना अपने प्रभु पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए प्रभु, वो दासों को पता हमारे चारों ओर क्या है, बड़ा है। हमारे घर के चारों ओर भी क्या है, हमारे सब कुछ के चारों ओर 12। प्रभु ऐसे आज भी हमारी रक्षा करता है, लेकिन ये रक्षा सब अनुभव नहीं कर पाते। क्या नहीं करते? नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर। क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे का कारण है। अभी देखिए, अय्यूब के चारों तरफ बाड़े लगे हुए हैं, कितने? 3, है ना। अय्यूब सुरक्षित जीवन जी रहा है। कारण क्या है? उसका जीवन, अय्यूब का। देखिए, अय्यूब क्यों उस आनंद को उठा रहा है? क्योंकि अय्यूब का जीवन देखिए, वो पहले क्या है, खरा व्यक्ति है। अपनी बातों में खरा, अपने कामों में खरा, अपने व्यवहार में खरा। इसलिए आज भी अगर किसी ने इन प्रभु की बातों को अनुभव में लाना है तो क्या बनना पड़ेगा? खरा बनना पड़ेगा। लेकिन कई लोग खरे नहीं बनते, इधर एक बात बोलते हैं, इधर आके दूसरी बात बोलते हैं। नहीं, खराई से चलना है। हालेलुया। एक बात। दूसरा क्या है? सीधा है। मेरे प्यारो, विश्वासी लोग कैसे होने चाहिए आपको मालूम है? लेकिन आजकल के विश्वासी लोग चतुराई सीखते हैं। क्या करते हैं? चतुराई सीखते हैं। इतनी चतुराई कि मैं क्या बोलूं। अभी देखिए, आजकल व्हाट्सएप का एक फैशन है लोगों का, इसमें लोग स्टेटस लगाते हैं, और स्टेटस में जो बातें लगाते फिर वो सोचते कि ये तो सारे देखेंगे जिनके पास मेरा नंबर है। तो फिर ऐसा भी इसमें फंक्शन होता है। मुझे तो पिछले हफ्ते पता चला कि कुछ लोगों से उसको छुपाया भी जा सकता है कि पास्टर ना देखे, उसको थोड़ा सा क्या कर दो, उसको क्या बोलते हैं, हाइट कर दो। पास्टर को हाइट कर दो, बाकी सब देखें। ये फिर मैंने घरों से सीखा, भाई ऐसा क्या फंक्शन, मुझे भी थोड़ा बताओ कहाँ से करते। तो फिर मुझे भी पता चल गया ऐसा करते हैं। ये सिद्धापन है या चालाकी है? चालाकी। मेरे प्यारो, याद रखिए, प्रभु ना चालाक लोगों को पसंद नहीं करता है। प्रभु कैसे लोगों को पसंद करता है? सीधे सीधे लोगों को। वचन में कितनी बार लिखा हुआ है, वो सीधों का परमेश्वर है। फिर लिखा, वो सीधे मन वालों के समीप रहता है? फिर कई बार मुझे विश्वासी लोग मुझे क्या बोलते, पास्टर आपका विश्वासी का स्टेटस देखो। ये मैं उसकी वीडियो भेज रहा हूँ क्योंकि दूसरा देख रहा है। एक एमपी से मुझे मेरे विश्वासी की वीडियो भेज रहा है, पास्टर आप अपने विश्वासी की थोड़ी ये देखिए झलक और उनको समझाइए। तो मुझे चौंक गया, हे प्रभु ऐसे भी होता है। लेकिन मैं उसको बोलता नहीं किसी, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, हे प्रभु आप बुद्धि दो, आप। मेरे प्यारों, चालाक नहीं बनना है। क्या बनना है? सीधे से बनना। जो बात यहाँ है वो बात किधर होनी चाहिए? जो पेट में, जो मुंह में होनी चाहिए। सीधी सी बातें बोलो, सीधे सीधे सवाल रखो, आप सुखी रहोगे। क्या रहोगे?
सुखी रहो। इसलिए मेरे प्यारो अय्यूब क्या है? सीधा व्यक्ति है। इसलिए हम भी अपने अपने जीवन में अगर इन सुरक्षा कवचों को अनुभव करना तो क्या बनना पड़ेगा? सीधा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़े? सीधा। दूसरी खूबी है अय्यूब की, सीधा। तीसरी क्या है? परमेश्वर का भय मानने वाला। क्या मानने वाला? अभी हमारे इस चर्च में मैंने कोई प्रचार करा तो एक बहन बाद में पूनम को बोलती, पास्टर को कैसे पता चला? पूनम ने उसको जवाब दिए, सिस्टर जी, कि पास्टर को पता चलने से आपको हैरानी हो रही, भाई प्रभु ने तो उसी दिन देख लिया था जब आपने वो काम किया। तो किसका डर आना चाहिए? अभी लोग पास्टर से स्टेटस छुपा लेते, भाई पास्टर का डर मानना है या प्रभु का मानना है? प्रभु का मानना है। पास्टर कौन है? वो तो आम साधारण व्यक्ति। हमें खुदावंद का डर मानना है। अय्यूब खुदावंद का भय मानने वाला है। भय मानने, मेरे प्यारो, ये जो भय मानने वाली बात है बहुत प्यारी। हर विश्वासी के अंदर किसका भय आना चाहिए? प्रभु का। प्रभु का भय आना चाहिए। मैं परमेश्वर से डरता हूँ। मैं प्रभु से क्या हूँ? डरता हूँ। देखिए आज कई लोग सीसीटीवी कैमरे का, कहीं भी जाओ तो उधर लिखा होता आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। पढ़ा होगा आपने, है ना? तो मैं कई बार सोचता हूँ ये तो सीसीटीवी अभी अभी शुरू हुए हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर क्या रहती है? घूमती रहती है कि एक एक को चेक करे। तो सीसीटीवी कैमरा तो कब से ऑन है? शुरू से ही ऑन है। तो मेरे प्यारो, उस सीसीटीवी कैमरे के डर के अंदर रहना है। हम जो भी कुछ करते हैं बंद कमरे में भले कर रहे हैं, जहाँ अकेले में बाथरूम में बैठकर सोच रहे हैं, आपके अंदर आने वाला एक एक विचार को कौन देख रहा है? वो देखता है। ये बात हमेशा एक विश्वासी के हृदय में क्या रहनी चाहिए? प्रभु देखता है। ये प्रभु इज़राइल को बोलता है, हिजकिय्याल 11:5 में लिखा हो, पढ़ने की जरूरत है। हे इज़राइल, जो तुम्हारे मन में आता है मैं उसको क्या करता हूँ? जानता हूँ। मन में। तब मुझे वो वचन सुन के इतना भय आता है, हे प्रभु, मन के अंदर एक गलत विचार भी सोचना तेरे वचन के अनुसार क्या है? गलत है। गलत है। तो फिर हम कहाँ से बच पाएंगे? आप सोचिए। छुपा सकते हैं कोई? बाइबल बोलती खुदावंद के सामने काली रात भी कैसे है? चांदन के जैसे, ज्योति के जैसे। और समुद्र के नीचे क्या हो रहा है वो भी उसको क्या है? अच्छी तरह पता है। इसलिए मेरे प्यारो, इस आँख के सामने हमें डरना है। प्रभु देखता है, उसका हमारे अंदर क्या आना है? भय आना है। अय्यूब क्या है? प्रभु से भय मानने वाला है। आप यहाँ इसको देखकर क्या क्या देख रहे हो? आप सोचो कि कौन देख रहा है? मम्मी तो उधर किचन में हैं, पापा तो उधर अखबार पढ़ रहे हैं। भाई पापा मम्मी को छोड़ो, कौन देख रहा है? देख रहा, तुम क्या देख रहे हो? है ना? इसलिए मेरे प्यारो, खुदावंद का डर, खुदावंद का डर आएगा तो आपको पता चलेगा ये नहीं देखना है, इधर नहीं जाना है, ये काम प्रभु की नज़र में ठीक नहीं। ऑटोमेटिकल एक समझ हमारे अंदर क्या करेगी? काम करेगी। जब हम किसका भय माने? परमेश्वर का। तो अय्यूब खुदावंद का भय मानने वाला, उसके अंदर तीसरी खूबी है ये। और चौथी क्या है? बुराई से दूर रहता है। एक सच्चा विश्वासी वो है, मैंने पिछले संडे भी बताया, जो पाप से क्या करे? घृणा करे, नफरत करे। पाप छी है, पाप नहीं।
पाप से नफरत करने वाला ही एक क्या है? विश्वासी। ऐसा विश्वासी एक व्यक्ति होना चाहिए। एक विश्वासी ऐसा चारों खूबियों से भरा हुआ होना चाहिए। आपको मालूम, ये अय्यूब के अंदर प्रभु ने ऐसा स्वभाव दिया, ऐसा खरा बंदा था वो, इसलिए खुदावंद उसकी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। आज हमें भी प्रभु ने ये खूबियाँ दी है, नहीं दी है? आइए पढ़िए, रोमियो की पत्री 6:4 पढ़िए। प्रभु नए नियम के विश्वासियों को भी कैसा जीवन दिया है? रोमी 6:4 पढ़ेंगे। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। इधर लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। इसका मतलब है जिस दिन आपने मन फिराया, तौबा करी, उस दिन से आप पाप के लिए क्या हो गए? मर गए। गाड़े नहीं गए, क्या हो गए? मर गए। और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उस दिन क्या हो गया? वो मरा हुआ शरीर जो पाप के लिए थे, क्या हो गया? गाड़ा गया। हाँ, गाड़े गए। यहाँ से पढ़िए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जैसे मसीह मर गया फिर जी उठा, तो फिर वो दोबारा थोड़ी मरेगा। दोबारा प्रभु नहीं मरेगा, जुग जुग नहीं मरेगा। इसी तरह एक विश्वासी बपतिस्मा लेकर पानी से जब ऊपर आता है, तो वो एक प्रभु की मृत्यु के साथ उसको जोड़ दिए। जैसे मसीह मरा और गाड़ा गया और जी उठा, इसी तरह विश्वासी पाप के लिए मर गया। मरा हुआ शरीर पानी में क्या कर दिया? वो एक दफनाई को दिखाता है। और जब ऊपर आया तो वो एक क्या है? नया जीवन। नए जीवन की सी क्या चलना है? उसके बाद चाल चलना है। यह है बपतिस्मे का अर्थ। इसका मतलब उसके बाद एक व्यक्ति नया हो जाता है, उसकी सोच विचार नई हो जाती है, उसके काम और काज कैसे हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। वो है मसीह जीवन, वो है असली नया जीवन। इधर लिखा नए जीवन की सी चाल चले। मेरे प्यारो, ये जो प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, नया जन्म बोलते ना, हमने नया जन्म पाया, ये हल्की सी बात मत समझना, है बहुत स्ट्रॉन्ग जीवन है। कौन सा? बहुत स्ट्रॉन्ग जीवन है। इसकी अगर खूबियाँ देखें तो ये प्रभु ने रच करके हमें क्या दिया है? ये जीवन दिया है, नया जीवन। कौन सा जीवन? नया जीवन। आइए इसके थोड़ा सा खूबी पढ़ें। इफिसियों की पत्री 4:22-23 इसी जीवन की खूबी। इफिसियों 4:22-23 पढ़िए जी। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तक को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आप हाँ जी 24वीं पढ़ दीजिए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ मेरे प्यारो, ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे नहीं पता सारी बातें आप समझ पाओगे। फिर एक बार पढ़िए 22 ध्यान से। कि तुम पिछले चाल चलन मतलब जो पुराने मनुष्यत्व का चाल चलन था, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। इसका कहने का मतलब है, हे विश्वासियों, तुम बपतिस्मा तो ले चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे साथ कौन सा मनुष्यत्व? पुराना मनुष्यत्व है।
उसके अंदर जो अभिलाषाएं आती है वो आपको भरमाने वाली है, वो आपको भरमाकर दोबारा पाप की तरफ ले जाएगी, वो दोबारा आपको संसार की तरफ ले जाएगी, वो दोबारा आपको शरीर के पुराने कामों में ले जाएगी। कौन? अभिलाषाएं। इसलिए उन अभिलाषाओं को उतार दो, मतलब उनको भी छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत सारे लोग मसीह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ते? आपको मालूम है? वो ना पुराना क्या नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं। अभी भी किसी विश्वासी को ये ताश खेलने का मन, ताश समझते हैं, पत्ता फेंकना ऐसे खेलने का मन है तो वो अभी भी खेलने के लिए चाहता, विश्वासी बनकर। एक माँ को मैंने पूछा, आपका बेटा और विश्वासी यहाँ थे, रात को क्या कर रहे थे? कैसे मतलब उन्होंने समय बिताया? बोलती वो तो ताश खेलते रहे 12 बजे तक। विश्वासी क्या खेलते रहे? तो वो ऐसे बता रही, पास्टर कौन सा सीरियस ले रहा है, मतलब हल्की सी बात समझ के बता रही। बच्चे खुश थे रात को यहाँ। मेरे कलेजे में आग लगी है, माँ तो क्या बोल रही है, ये कोई बोलने वाली बात है? इतनी बुद्धि भी नहीं कि पास्टर से छुपा ले ये बात, खुशी से बता। तब मुझे पता चला ये तो विश्वासी, मैं कैसे बोलूँ उनको विश्वासी। पुरानी आदत अभी भी कि ताश खेलता है कोई विश्वासी। ताश समझते हैं? ये पता है उसको क्या बोलते हैं? ताश ही बोलते हैं। जो वेलड़ लोग जगह जगह मोहल्लों में बैठकर खेलते हैं, वो विश्वासी ऐसे काम नहीं करते हैं। और विश्वासी को इच्छा आ रही, मुझे अच्छा लहंगा पहनकर दूसरों को दिखाना है शादी में, ताकि मैं भी आया हूँ, देख लो भाई। एक अभिलाषा आएगी अंदर से, मुझे पता चले लोगों को मैं भी कुछ हूँ। तो किसको आ रही है अभिलाषा? एक विश्वासी। वो अभिलाषा आपको भरमा रही है, आपका तमाशा बनाना चाहती है। विश्वासी ऐसी अभिलाषाओं को क्या करना है? उतारना है। मैं नहीं बोलता शादी में नहीं जाना, शादी में जाओ, एक अच्छा कपड़ा पहनो, भले जितनी आपकी कैपेसिटी है लो, लेकिन इतना शाइनिंग ना पहनो जो कि तुम कैसे बन जाओ अन्य जाति लोगों जैसा। बस हाँ, मैं भी उनके बीच में खड़ा हूँ, बस मेरा ड्रेस देखकर वो सोचना चाहिए ऐसा है। इसलिए इन अभिलाषाओं को क्या करना है? उतारना। ये ना उतारने के कारण आज विश्वासी आत्मा में अपने अंदर के जीवन का प्रभाव देख नहीं पाते। क्या नहीं करते? देख नहीं पाते। उधर देखा, उतार डालो। क्या कर डालो? उतार डालो। हाँ, आगे पढ़िए 23। उतारने के बाद क्या करना है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वही बात आ गई ना, इनको उतार कर जो अंदर नया जीवन आया है उस स्वभाव में क्या बनना है? नए बनते जाना है, मन के आत्मिक स्वभाव में। देखिए हमारे पास 2 स्वभाव है। कितने स्वभाव? एक शरीर के स्वभाव भी है इसमें, एक आत्मिक स्वभाव भी। लेकिन यहाँ किस में नया बनना है? आत्मिक स्वभाव। पुराने को उतारते जाना है, उसको पीछे छोड़ते जाना है, और आत्मिक में नए बनते जाना है, नए बनते जाना। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु का ये है वचन, एक ही नए बनते जाओ। और 24 वचन पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमारी बात यहाँ शुरू हुई कि नए मनुष्यत्व की ताकत आप नहीं जानते। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ, इस नवे मनुष्यत्व को आप पहन लो जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया? सृजा गया। मेरे प्यारो, हमारे अंदर जो नया जीवन दिया है ना प्रभु ने,
वो इसको हल्का सा नहीं समझना, सब मेरी तरफ देखना। कैसा हल्का? वो बहुत स्ट्रॉन्ग जीवन है जो अंदर दिया है हमने, जो नया जन्म पाया अंदर है वो। और वो इतनी पावर, पूरा वो किसके अनुसार सृजा गया? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हमारे अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? भीतरी मनुष्यत्व। उस मनुष्यत्व को पहनना मतलब जो अंदर है उसको किधर प्रकट लेके आना है? बाहर दिखाना है। हालेलुया। ये मनुष्यत्व की खूबियाँ मैं आपको बोलता जाऊँगा तो आप इतनी बातें अभी सुनने वाले नहीं। यही मनुष्यत्व में खड़े होके पतरस ने एक लंगड़े को बोला था, यीशु मसीह के नाम से उठकर क्या हो? कौन से मनुष्यत्व में? इसी अंदर के मनुष्यत्व में। लंगड़ा खड़ा हो गया, 40 वर्ष का, कभी नहीं चला हुआ लंगड़ा उठ के खड़ा हो गया। इसी नए मनुष्यत्व की ताकत से पौलुस ने एक व्यक्ति को बोला था, हे शकल धर्म के वैरी, तू प्रभु के मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा, तू अंधा हो जाएगा। एक व्यक्ति को बोला, किसने? पौलुस ने। बंदा क्या हो गया? अंधा हो गया, चंगा पला। तू सीधा होगा नहीं होगा। वो प्रभु के काम में रुकावट बन रहा था। इस मनुष्यत्व की ताकत इतनी है। ये तो मैं दो उदाहरण आपको बताई। इसलिए मेरे प्यारों, आपके और मेरे अंदर जो दिया हुआ जीवन है ना प्रभु ने, ये छोटा सा जीवन नहीं है। ये क्या नहीं है? देखो, मुझे कई बार हैरानी आती है, हमारे जो विश्वासी लोग हैं चर्च के, कई बार वैसे तो गीत बड़े गाएंगे, यीशु के गीत गाएंगे, आराधना भी करते, लेकिन जब कोई समस्या आती ना जीवन में, जहाँ परिवार में, तो चिंता में पड़ जाते हैं। किस में पड़ जाते हैं? कई लोग तो ज़्यादा रोना ही शुरू कर देते, कई तो इतनी निराशा में डूब जाते हैं, अभी करें तो करें क्या? ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? जब हमारे अंदर इतना बड़ा जीवन प्रभु ने दिया है, फिर ये क्यों होता है? हाँ जी, भाई, आप अपने अंदर के मनुष्यत्व के अंदर अभी जितना बढ़ना चाहिए उतने बड़े नहीं, बड़े नहीं हैं। नहीं तो अगर आपके अंदर का जो मनुष्यत्व, आपको मालूम उसका लिंक किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ। उस समय आप प्रभु के चरणों में आना, प्रभु मैं मुसीबत में गिर गया हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसे आना। तब स्वर्ग से आपको एक सहायता मिलेगी, वचन याद आएगा, पवित्र आत्मा याद लाएगा, ये वचन पढ़ो, अंदर क्या आ जाएगी? एक दिलेरी आ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद। आपका आंसू तो आएगा ही नहीं, अगर आ भी गया कहीं तो एकदम क्या हो जाएगा? पुंज जाएगा। क्योंकि कहाँ से मदद मिलेगी? स्वर्ग से मदद मिलेगी। अगर कोई सता रहा है, बिना वजह से तंग कर रहा है, आप दुखी हो गए हो, तो क्या करना चाहिए? प्रभु के चरणों में आना। प्रभु, मैं पवित्र आत्मा, आप मेरा सहायक है ना, मुझे बताइए मैं क्या करूं। बड़ी नम्रता से किसको बोलना है? पवित्र आत्मा बताएगा, नहीं बताएगा कुछ हल? जरूर बताएगा। और जब बताओगे उसका रिजल्ट कैसा होगा? आपके अंदर एक दिलेरी और हौसला आएगा। मेरे प्यारों, ये है तरीका। देखिए, मैं माफ़ करना, मैं निर्बल बंदा हूँ, आप सबसे भी निर्बल हूँ। मेरी आदत रहती है कि जो वचन पढ़ता हूँ ना उसको जीवन में प्रैक्टिकल करूँ। मैं ऐसा ही प्रभु की दया से मैं ऐसे ही हर मुश्किल में प्रभु की सहायता पाता हूँ। क्या पाता हूँ? ऐसे ही सहायता पाता हूँ। और मुझे रोना नहीं आता है। आप जो मुश्किलें झेलते हैं, मैं सोचता हूँ वो
क्या बोलूँ आपको, मेरे पास 1 इंच जगह नहीं है पूरी दुनिया में, और ना कोई बैंक का बैलेंस है और ना कोई कुछ है, लेकिन फिर भी रोज़ मेरा जीवन एक राजा की तरह मैं अनुभव करता हूँ। कैसा? और जिनके पास बड़े बड़े घर हैं उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के उनको तसल्ली देता हूँ, बेटा आगे बढ़ो आगे। तब मुझे पता चलता है ये निर्बल पैसा तसल्ली नहीं देता है, घर तसल्ली नहीं देता है। यहोवा परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो तसल्ली देता है। पिछले दिन एक बंदा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर बंदा, और उसके घर में एक पत्नी भी गवर्नमेंट से रिटायर, उनकी पेंशन ही जो एक घर में आ रही कम से कम लाख होगी। और मैं थका हुआ और पंजाब अभी गया फतेहगढ़ चूड़ियाँ, तो मैं रात को सो रहा, शुक्रवार की रात को भाई इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह प्रचार भी करना था, क्लास लेनी, और सारा दिन थक के गया गाड़ी में। रात को 1:30 बजे फ़ोन कर रहा है मुझे घर की समस्या को लेकर, और रो रहा बंदा, 60 साल के ऊपर उम्र का बंदा है, विश्वासी। इतना बड़ा घर है, इतनी मोटी पेंशन आ रही है, दोनों रिटायर हो गए, इतने इतने पैसे भी मिले बैंक में भरे हुए, लेकिन आंख में क्या है? तो किससे तसल्ली मांग रहा है? कंगाल आदमी से। किससे? जिसके पास कुछ भी नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा हौसला दिया, भाई हौसला रखो, हौसला रखो, अगर ज़्यादा दुखी हो तो मैं आपको मिल भी लूँगी। तब मैंने वहाँ एक बात सोची, ये पैसा तसल्ली नहीं देता है, बड़ा घर तुझे हे बंदे नहीं बचाएगा। यहोवा प्रभु के साथ, उस भीतरी मनुष्यत्व के साथ जो रिश्ता है वो ही क्या रखता है? संभाले रखता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आपके अंदर जो जीवन प्रभु ने दिया, कभी उसकी वैल्यू समझना, कभी उसकी कीमत समझना। अगर आप अभी भी रोने धोने के चक्कर में पड़े थे, मैं सोचता हूँ आपका प्रभु के साथ रिश्ता जैसा होना चाहिए नहीं है, नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, भीतरी मनुष्यत्व को पहन लो करके लिखा, यहाँ हमने पढ़ा था ना, पहन लो। इसलिए उस भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ना, प्रभु ने हमें भी ये जीवन दिया है, जैसा किसके अंदर था? अय्यूब के अंदर था। अभी मुझे पता चलता अय्यूब क्यों बोलता यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। अभी मुझे इन दिनों में पता लगा कि उसके अंदर भीतरी मनुष्यत्व क्या था? बड़ा स्ट्रांग था। तो वो तो उसको तो चलो इतना फिर भी नहीं मिला, उनसे बढ़कर किनको मिला है? हमें मिला है। तो फिर हम कितना स्ट्रांग होना चाहिए? क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। पिछले दिन एक चिंता आकर मुझे सता रही थी, मतलब 1.5 मिनट आकर मुझे निराशा का इंजेक्शन दे रही है कि रवि साहब इंजेक्शन। मैंने यीशु के नाम से अगर ये भी काम हो जाएगा तो मैं नहीं निराश होऊंगा प्रभु के फसल से, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जीवित खुदावंद है। इतना ही बोलते वो निराशा कहाँ गई, उसका एड्रेस भी नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर खुदावंद ने कैसा जीवन दिया है ना। तो इसलिए मेरे प्यारों, हमारा इस जीवन को दिन दिन नया करना तो कैसे होगा? एक आयत पढ़िए, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 8 वचन। थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया तो बैठे रहिए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ जल्दी 5 मिनट। जी पढ़िए। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। फिर पढ़िए बेटी, बहुत अच्छी आयत है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, नंबर 1 है क्रोध,
रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। ये सब बातें किनको बोल रहे हैं? विश्वासियों को। आज भी विश्वासी लोगों में ये कमियां पाई जाती है, नहीं पाई जाती? आप देखो भाई, पाई जाती है। पिछले दिन कोई मुझे बोला, हे पास्टर आपका विश्वासी गाली देता है, तो भाई मेरा सिर झुक जाता है। पास्टर आपका विश्वासी क्या देता है? हे मेरे प्रभु, क्रोध भी करता है, रोष भी करता है, वैर भाव भी रखता है, निंदा भी करता है। मेरे प्यारो, ये सारी बातें आत्मिक जीवन, अंदर के जीवन की दुश्मन हैं। क्या है? दुश्मन है। ये अंदर के व्यक्तित्व को कभी बढ़ने नहीं देती, उसको चमकने नहीं देती। इसलिए इधर लिखा, इन सब बातों को तुम क्या कर दो? बोलो ना, क्या कर दो? छोड़ दो। सुनिए, तो अगर ये स्वभाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो उसको क्या करना है भाई? छोड़ना है। अगर किसी के अंदर किसी के लिए कुछ नफरत रहती है थोड़ी बहुत ही, मैं नहीं रखूँगा, मैं इस पाप को अपने अंदर नहीं रखूँगा, छोड़। मैं आज के बाद, तारीख नोट कर लेना, 15 मार्च 2026 के बाद ये आदत को मैं छोड़ता हूँ, प्रण लेता हूँ कि मैं इसको छोड़ता हूँ। उसके बाद कभी फिर दोबारा उसको आने नहीं दे। ऐसे जीवन जीना छोड़ना है, नफरत छोड़ना है। फिर आप इन बातों को छोड़ो और फिर देखो कि आपके अंदर आप शक्ति अनुभव करते हो जा नहीं भाई, पवित्रता से भर जाओगे, आत्मिकता से भर जाओगे, दलेरी इतनी होगी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पाप की बातें छोड़ दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग ना छोड़ते नहीं। जब आपको पता चल गया मेरे अंदर ये कमी है, तो उसको अंदर रखकर फिर चलना है। मुझे पता चल गया मेरे अंदर मुझे क्रोध बहुत आता है, तो ये क्रोध मेरे आत्मिक जीवन को क्या करता है? खराब करता है। तो एक दिन घुटने टेक के प्रभु की वेदी पर उसके ऊपर रख दो और पवित्र आत्मा को बोलो इसको जला दो। उसके बाद आप देखना, रोज़ प्रार्थना करते रहो, धीरे धीरे वो जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। आप ऐसा एक एक बात ऐसे करके 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 क्या करते जाना? छोड़ते जाना है ना? तब आप नए जीवन किसी क्या चलोगे? चाल चलो। तो मेरे प्यारो, अगर आप इन बातों को छोड़ोगे जो पुराने मनुष्यत्व की है और नए मनुष्यत्व की बातों को क्या कर लोगे? पहन लोगे, उसमें नए बनते जाओगे, मन के आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाओगे? नए बनते जाओगे। तो इसका मतलब आपने वचन माना है। नए मनुष्यत्व की खुराक ही क्या है? वचन है, वचन है। तो फिर जब आप ऐसे करोगे तो फिर प्रभु तुम्हारे साथ क्या करेगा? प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे 3:10। प्रकाशित वाक्य 3:10। पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, हे विश्वासी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु वायदा करता है कलीसिया को, तूने मेरे वचन, धीरज के वचन को क्या करके रखा है? थाम के रखा है। सुनिए, इसलिए मैं भी तुम्हें उस परीक्षा के समय में क्या करके रखूंगा? बचाए रखूंगा। परमेश्वर यहोवा बोलता है किनको? विश्वासियों को। आज अगर तू वचन मानेगा तो मैं भी तेरी मुश्किल में तुझे क्या करके रखूंगा?
बचाए, सुरक्षा रखूँगा तुझे तेरी रक्षा करूँगा, तेरी सुरक्षा करूँगा। वचन है प्रभु का। किसका वचन है? प्रभु वचन देता है। एक आयत और पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन संहिता 91 का 91 का 4 वचन पढ़ेंगे, लास्ट वचन। 91 का 4 वचन, प्रभु कैसे वायदा करता अपने लोगों के लिए। हाँ जी, पढ़ेंगे जी। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तू उसके परों के नीचे क्या पाएगा? शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये वचन कितना सुंदर है। तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा और वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले। मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपाती है ना, ऐसे करके। इसी तरह प्रभु अपने विश्वासियों को क्या करेगा? छिपाएगा। इसलिए पिछले दिनी गैस की न्यूज़ बड़ी आ रही ना, गैस महंगा हो रहा है। तो कल एक सब्जी वाला बोला, ब्रदर मैं ना 3500 रुपये का ब्लैक सिलेंडर लिया। कितने का? 3500। मैंने बोला कोई बात ठीक हो जाए। तो मेरे मन में भी एक विचार आया, सिलेंडर एक और लेकर रख नहीं लेना चाहिए। मैंने बोला नहीं, मेरा यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को कोई तंगी होने नहीं देगा, है ना। इसलिए हे मेरे मन, तू टेंशन ना ले, प्रभु संभाले। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? 2 सिलेंडरों के ऊपर नहीं, किसके ऊपर है? परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, है ना। मेरे प्यारो, कहने का मतलब हमारा प्रभु हमारी रक्षा करता है। अगर आप प्रभु के पंखों के नीचे रहोगे तो आपका एक बाल भी उखेड़ पाएगा कोई? हाँ, नहीं उखेड़ पाएगा। कितना वहाँ उस शरण में, पंखों की शरण में कितना आनंद है। इसलिए मेरे प्यारो, इधर रहना, यहाँ है हमारी सुरक्षा। विश्वासियों की सुरक्षा कहाँ है? इधर है। और उसकी सच्चाई हमारे लिए क्या है? ढाल और झिलम है। इसका विवरण बहुत गहरा है। इसलिए मेरे प्यारो, सच्चाई में रहना है, खराई में, फिर आप आनंद में जीवन बिताओगे। ऐसे हमारा प्रभु हमारी रक्षा करता है नए विश्वासियों की जो आत्मिक इसराइली। आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। इन सुंदर बातों के लिए हमारे पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।